लोकसभा चुनाव में धर्म के बाद पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई है। पीएम मोदी ने गुजरात के आणंद में एक रैली के दौरान कांग्रेस पर पाकिस्तान का नाम लेते हुए हमला बोला। उन्होंने कहा, पाकिस्तान के आकाश शहजादे के पीएम बनने की दुआ कर रहे हैं। चुनाव में फिर से पाकिस्तान आने पर कांग्रेस ने मोदी पर पलटवार करते हुए क्या कहा, देखिए। बीजेपी ने राम मंदिर का उद्घाटन किया। आपने उद्घाटन में एक गरीब व्यक्ति का चेहरा देखा? अंबानी दिखे, अदानी दिखे, अमिताभ बच्चन दिखे, नरेंद्र मोदी दिखे, हिंदुस्तान के सारे अरबपति दिखे, किसान दिखा, मजदूर दिखा, बेरोजगार युवा दिखा? तो फिर बात समझिए, ये नरेंद्र मोदी जी 2-3% के लिए काम करते हैं। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी के इस सोशल मीडिया पोस्ट से भारत के चुनाव में सीधे पाकिस्तान की एंट्री हो गई। फवाद खान ने राहुल गांधी के भाषण की क्लिप शेयर करते हुए लिखा, राहुल ऑन फायर। ये पूरा ड्रामा जो चल रहा है आपके ध्यान को भटकाने का है। टीवी वाले मिले हुए हैं, मीडिया वाले मिले हुए हैं, अदानी, अंबानी, नरेंद्र मोदी, ये 10-15 लोगों की टीम है और इनका काम आपसे आपका जो जीएसटी का पैसा है वो छीनने का है। फवाद के इसी ट्वीट को लेकर पीएम मोदी ने गुजरात से कांग्रेस पर पाकिस्तान प्रेम वाला हमला बोल दिया। मोदी ने तंज कसा कि पाकिस्तान के आका शहजादे के पीएम बनने के लिए दुआ कर रहे हैं। भारत में कांग्रेस कमजोर हो रही है, यहाँ कांग्रेस मर रही है, तो वहाँ पाकिस्तान रो रहा है। कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। आपने कल देखा होगा। और हम तो जानते ही है, कांग्रेस तो पाकिस्तान की मुरीदी है। पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप अब पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। पीएम के कांग्रेस पर पाक प्रेम वाले तंज पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने पलटवार किया और बोले, पाकिस्तान से रिश्ते तो बीजेपी के हैं। हो सकता है कि पीएम मोदी ने ही फवाद चौधरी पर दबाव बनाकर पोस्ट करवाया हो ताकि चुनाव में पाकिस्तान मुद्दा बना सके। और जो बयान अब आया है फवाद चौधरी का, फवाद चौधरी इमरान खान को प्रधानमंत्री नहीं बना पाते, जेल में है, वो हिंदुस्तान की क्या बात करेंगे। मेरा मानना है जो बयान आया है वो नवाज शरीफ उनके भाई की गवर्नमेंट के दबाव में आया है। प्रधानमंत्री के नवाज शरीफ के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं और इसीलिए ये बयान आया है ताकि इस बयान को हमारे प्रधानमंत्री एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर सके। मैंने आपको पूरे रिश्ते बता दिए। रिश्ते तो बीजेपी के हैं। कांग्रेस का डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री था, वो तो कभी नहीं गया पाकिस्तान। राहुल गांधी कभी नहीं गए पाकिस्तान। सोनिया गांधी कभी नहीं गई पाकिस्तान। ये तो नरेंद्र मोदी जी गए थे और प्रोटोकॉल तोड़ के गए थे। तो किसका रिश्ता हुआ भाई? ये अगर उस पर दबाव डाला है, किसने डाला है? मैं यही बात तो कह रहा हूं। जो लोग उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं के दोस्तों की सरकार है पाकिस्तान में। तो ये बयान जो भी आया निश्चित तौर से उनके दबाव में आया। इतना ही नहीं, कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, जब बीजेपी हारने लगी तो पाकिस्तान को ले आई। संसार था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब बिल्कुल हारने लगेंगे तो पाकिस्तान का नाम ले आएंगे। आई गए आज हमारे प्रधानमंत्री। इस देश ने ऐसा प्रधानमंत्री कभी नहीं देखा जो देश की शान और स्वाभिमान के खिलाफ बोल जाए। आपने ये कहा कि पाकिस्तान से पार्टनरशिप थी या पाकिस्तान के सामने हम जुबान नहीं खोलते थे। अरे प्रधानमंत्री जी, 1971 का इतिहास याद कर लो। ये कांग्रेस थी जिसने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया था। और एक आप जिन्होंने जाकर लाहौर से उड़कर दिल्ली आने की जगह, प्रधानमंत्री जी आपने उस दिन भारतवासियों का सर झुका दिया जब बिन बुलाए आप नवाज शरीफ के घर पहुंच गए थे और वहां जाके उनके मां के सामने नतमस्तक हो गए थे। उस दिन
आपकी पार्टनरशिप समझ में आई थी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कम से कम हारते हुए चुनाव में आप इस पर तो न उतर आइए कि देश के शान, मान, इतिहास से सौदे मत करिए। देश कभी आपको इसके लिए माफ नहीं करेगा। कांग्रेस के पाक प्रेम वाले आरोप पर जब राहुल गांधी से सवाल किया गया तो वो बोले, भारत में ये मुद्दा है ही नहीं। मुद्दा तो प्रज्वल रेवन्ना रेप केस है। महिलाओं से थैंक यू वेरी मच। चौधरी वाले में क्या बोलेंगे सर? फवाद कांग्रेस पाकिस्तान की मुरीद है। इस पर कई चुनाव लड़े गए। पाकिस्तान भारत में सबसे बड़ा सियासी मुद्दा रहा है। देखने वाली बात होगी कि इस बार पाकिस्तान की सियासी एंट्री से किसे फायदा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।